प्राची वर्मा। Hello. जी हेलो। So, I would like to give my introduction that I am Prachi Verma and I've started writing when I was in 11th and it's been actually more than 6 years I have started writing and मैं डायरी एंट्री भी करती हूँ जब मैं 6th क्लास से लिखती थी। तो उसके बाद सडनली मतलब मैंने सोचा कि कभी पोएम लिखना ट्राई करते हैं एंड ये लग काम आ गया। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड राइटिंग एंड मैंने 2-3 जगह परफॉर्म भी करा है। इसके बाद क्या कहते हैं ओपन माइक्स वगैरह में। वैसे लोग तो पोएम सुनाते हैं, मैं आई वुड लाइक टू गिव फॉर अ स्टोरी टेलिंग। सो द स्टोरी टेलिंग इज अबाउट अ गर्ल। मतलब आई होप कि आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग्स लाइक टेप टेल एंड सब पे सुनी होगी। सो आई वुड लाइक टू गिव अ ट्राई। इफ यू आर ओके विद दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। श्योर यू कैन। सो बात ऐसी है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल मतलब जो कि टोटली कोलैप्स रहती थी सबसे। मतलब शी नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन। मतलब एक लड़की थी जो कि बहुत सीधी सी थी, जो ना कभी किसी से बात करती थी, ना कभी किसी से हंसती थी, ना कभी किसी से खेलती थी। मतलब उसको इस तरह से ट्रीट करा जाता था, मतलब उसको इस तरह से एनवायरनमेंट में रेस करा गया था कि मतलब शी इज लिमिटेड। उसको पता भी नहीं था कि बोलना क्या होता है, कैसे क्या होता है। एंड कहते हैं ना कि सडनली मिरेकल्स हैपन होते हैं, तो ऐसे ही उसके साथ एक मिरेकल्स हैपन हुए थे। एंड कैसे उसने खुद को एक्सप्लोर करा एंड कैसे खुद को जाना, ये उसके बारे में इट्स अ शॉर्ट टेल। सो ये बात उसकी है कि जब वो मतलब उसके घर में काफी ज्यादा मतलब स्प्लैशेस एंड वैसे होते थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब क्या कहते हैं, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद हर वर्ड्स। तो वो रोती थी एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस आते थे कि वो किसी को बोल भी नहीं सकते थे। शी वॉज उसको बोलने में दिक्कत होती थी। मतलब कहते हैं ना जो हिचकिया या वैसे टाइप में, तो उसको बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो सडनली उसने एक टाइम पे उसकी बड़ी बहन थी तो जो कि मैरिड थी, वो एक दिन उसके घर पे आती है एंड उसको डायरी एंड पेन देती है कि बेटा इफ यू कांट स्पीक तो आप जो है यहाँ पे बोल नहीं सकते, तो आप यहाँ पे लिखना शुरू करो। धीरे 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 जो उसके पास आसपास होता गया वो लिखना उसने चालू कर दिया। जैसे जैसे उसने लिखना चालू कर दिया वैसे वैसे उसको रियलाइज हुआ कि वो लिखती है। वो जब स्कूल में जाती थी, वो एक स्पेशल स्कूल था जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होता था, क्योंकि उस बच्ची को एक्चुअली थोड़ी दिक्कत थी एंड शी वाज मेंटली चैलेंज्ड। तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। दे बी लाइक कि इसको हमें नहीं करना, बहुत ज्यादा टाइम एंड टॉर्चर से वो गुजरती रहती थी। तो सडनली स्कूल में भी वो अपनी साथ अपनी डायरी कैरी करने लगी। एंड जब वो अपनी डायरी कैरी करती, क्योंकि उसके घर में झगड़े बहुत होते थे, एक्चुअली उसके पापा उसके अपोजिट थे कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे इस चाइल्ड को कैरी करना, बट उसकी मम्मा ने उसको फैमिली के अगेंस्ट जाके कैरी करा, रेस करा। तो उसको इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि तू ऐसी है, तू वैसी है। शी वाज टॉन्टेड, उसको बहुत बुरा भला बोला जाता था। एंड देन आफ्टर दैट एक दिन जब स्पेशली स्कूल में जाती थी तो वो रो रही थी कॉर्नर में बैठ के। जब वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी तो देन सडनली उसकी टीचर ने उसको पकड़ा कि बेटा आप क्या लिख रहे हो। रोते रोते वो बोल भी नहीं पा रही थी, रोते रोते वो वॉशरूम में भाग गई। और जैसे उसकी टीचर ने देखा कि वो बहुत वैसी ड्राइंग्स बना रही है और क्या कहते हैं टूटे फूटे वर्ड्स लिख रही है, उसकी टीचर काफी शॉक रह गई जब उसको इस स्टोरी के बारे में पता चला। पूरे स्कूल के सामने स्टोरी डिस्क्लोज हुई। धीरे 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 करके ये बात सबको पता चलने लगी। बट जैसे ही ये बात उस लड़की के पेरेंट्स तक पहुंची, उसके फादर ने उसको ये कहा कि उसकी मदर को ये कहा कि मैंने तुम्हें मना करा था इसको रेज करने के लिए, सो हाउ कुड यू रेज हर लाइक दैट। अब हमारी बदनामी होगी, हमने पहले ही मना करा था, इसे शादी कौन करेगा, इसे ऐसे कौन करेगा, इसे वैसे कौन करेगा। तो इन सब चीजों से वो इतनी ज्यादा टॉन्ट हो गई थी, शी ट्राइड टू सुसाइड। उसको वो ज्यादा बड़ी लड़की नहीं थी, मुश्किल से 12-13 साल की लड़की जिसको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था। शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। उसने कभी अपना हाथ कुछ काटने का ट्राई करा या फिर कुछ ट्राई करा, बट
सडनली उसकी मॉम ने उसको पकड़ लिया एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। आफ्टर दैट ये सारी चीजें मीडिया में रिकवर हो गई। उसकी मम्मा उसकी बट जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड या फिर उसकी मम्मा की प्रेयर्स का वो था कि वो सेव हो गई पूरी तरह से। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद एज वी नो दैट कि वो एक स्पेशल स्कूल में थी। उसकी टीचर एक सोशल एक्टिविटीज भी थी जो साथ के साथ इस काम में काम करती थी। उसकी डायरी जो वहाँ पे छूट गई, उसकी टीचर ने वो पब्लिकेशन के लिए दी। एंड देखते ही देखते उसकी डायरी जो जिसमें वो लिखा करती थी इट गॉट पब्लिश्ड एंड उसकी काफी कॉपीज बिकी। जब उसकी मॉम को ये रियलाइज हुआ तो चक्कर ये था कि वो लड़की ठीक तो हो गई बट वो भी कब बोल नहीं सकती थी, बट वो कभी लिख नहीं सकती थी एंड वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका हाथ पूरा पैरालाइज हो चुका था। तो चीज ये थी कि अगर हमारे पास जो टैलेंट है हम उसको टाइम पे रियलाइज नहीं करते हैं तो चीजें कुछ ऐसे हो जाती है। हर एक बच्चा स्पेशल होता है, एक को दूसरे से कंपेयर करने की बजाय कि अगर हमारे पास जो है हम उसको ध्यान से देखें और ध्यान से लिखे तो बेटर है rather than किसी से कंपेयर करने की बजाय। अगर उसके फादर उसकी बेटी पे ध्यान देते तो आज शायद वो कहीं बच्चों से उठ के कुछ ज्यादा बड़ी बनती और कुछ ज्यादा कुछ सोचती, बट नहीं उन्होंने ध्यान दिया और उनकी वजह से उसकी बेटी तो मशहूर हो गई बट उसने अपनी जिंदगी में वो खो दिया जिससे वो कभी और कामयाबी हासिल कर सके। थैंक यू। आपने ज़िंदगी की बहुत सच्चाई कह दी। हम इनफैक्ट हमारे माँ बाप ही क्यों, हम खुद भी खुद एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू करते हैं। वो इंसान वो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा नहीं है, हो सकता है वो इंसान जो कर रहा है हम उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं मगर किसी और चीज़ में। बहुत ही खूबसूरत कहा प्राची आपने। स्टोरी आप अच्छा लिखती हैं। कीप इट अप। आई होप अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू।